मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव कमरे के भीतर पड़ा मिला। मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। मृतका की पहचान कृष्ण मुरारी की पत्नी नेहा कुमारी के रूप में हुई है। नेहा का मायका पूर्वी चंपारण के गिधा में है। इसके बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों से संपर्क किया, सूचित किया, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में मृतका के परिजन अहियापुर स्थित उसके ससुराल पहुंचे। इधर मौके पर पहुंचे अहियापुर थाने की दरोगा दीपक कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भी भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले के खुलासा होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर घटना के बाद मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि टीवी फ्रिज नहीं देने पर सास और पति पिटाई करता था। मृतका नेहा कुमारी के भाई चिरंजीवी ने बताया कि वे घर पर थे कि शाम में फोन आया, आपकी बहन का काफी तबीयत खराब है। जब हम लोगों ने बहन से बात करने के लिए कहा तो किसी ने बात नहीं करवाया। उसके बार बार कॉल किए लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। जब बहन के घर आए तो देखे कि उसका शव घर में ही है। उसकी सास और पति घर छोड़कर भाग रहा था। मृतका के पिता ने कहा कि बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से 2020 में 15 लाख दहेज देकर किए थे। उसके बाद जब बेटी को प्रताड़ित करने लगा, इस पर सामान खरीदने के लिए अलग से 5 लाख दिए। उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मृतका के बहनोई ने कहा कि मृतका की एक बेटी भी है। वहीं कृष्ण मुरारी के पड़ोसी ने कहा वह एक बार आए थे, उस समय भनक नहीं लगा कि किसी का लाश घर में है। सभी लोग सोफा पर बैठे थे। जब बहू की मौत की राज खुल गई तो कहने लगे जेल है तो बेल है। जब से शादी हुआ है तब से ही बच्ची को प्रताड़ित कर रहा था। सब टीवी का, फ्रिज का, सब का पैसा ले ली, फिर कई पैसा लिया, फिर दीजिए, और उसको बार बार प्रताड़ित, 3 बार 4 बार हम आए। और इसकी बहू और इसका बेटा बहुत प्रताड़ित करती थी, रोज प्रताड़ित। अभी 3-4 दिन के पहले की बात है, इसकी बड़ी बहू और बेटा आया था और उससे मारामारी कर रहा था। हमारे पास फोन किया, हम कहे ठीक है बेटा हम आ रहे हैं। और आज इसको मारता भी था। सब 3 दिन से इस छत से ऊपर से नीचे नहीं उतरी, उतरने नहीं दे रहा था। सब हमारे पास फोन, हम कहे आ रहे हैं बेटा। अभी आने ही वाले थे तब तक कांड हुआ और हमारे पास फोन भी नहीं किया है। सब 3 बजे मीडिएटर कोई हमको कहा कि नेहा का सीरियस तबीयत खराब है, अब मुजफ्फरपुर पहुंची। ये सब फोन नहीं किया और ये बार बार जब आते थे तो हमसे झगड़ती थी बुढ़िया। उसका बेटा जो है कृष्ण मुरारी और प्रशांत शाही उसका बेटा है, और उसकी बहू अर्चना शाही जो है, रचना शाही, वो सब प्री प्लान से इसको मारा है सब। आज इसको अच्छा, शादी में आप दहेज कितना दिए थे? 15 लाख रुपया कैश दिए थे, 5 लाख का सामान दिए थे और 5 लाख उसको दिए थे सामान खरीदने के लिए। आप प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से चाह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। हमारी बच्ची को जिस तरह मारा सभी सबका बेल नहीं होना, चारों माँ बेटी और बहू को फांसी होना चाहिए। कौन कौन मारा है? फांसी होना चाहिए। कौन कौन मारा? बुढ़िया मारा है, बुढ़िया मरा है, उसका बेटा मरा है, उसका बड़ा बेटा, उसकी बहू, यही सब मरा है। दूसरा कौन मरा है? अच्छा, नीतीश सरकार में तो दहेज प्रथा बंद है, तो फिर 15 लाख और 5 लाख का सामान दिए हैं, उसके बाद आपके बेटी को मार दिया गया है जी। तो आप इस समाज से और प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? समाज से और प्रशासन से हम यही गुहार लगाते हैं कि ये प्रथा बंद होना चाहिए और हमारे बेटी को न्याय और हमको न्याय मिलना चाहिए। उसको एक बच्ची भी है। नाम क्या हुआ आपका? रमेश पांडे। आपके बेटी का नाम? नेहा कुमारी। मृतिका वही है जी? कितने बेटी थे आपके? 2। ये छोटी है कि बड़ी? छोटी है। और आपके नातिन जो 1 साल की है उसका तो लाइफ बर्बाद हो गया जी। दिन पहले आई थी, उतना मारने के लिए हमारी बहन को चली गई थी, तो मेरी बहन फोन करके बोली थी कि ऐसे ऐसे बात है। तो पुरुषोत्तम चाचा यहाँ पे है, पुरुषोत्तम पांडे, उनके पास फोन की, हमारे अंकल लगते हैं, तो वो बोली कि हाँ उनको बुला दे रहे हैं। तभी ये सब डर से भागा है और अभी मार के तब भागा है सभी सब अभी बंगाल के लिए। और इसकी माँ जब आते थे तो कहती थी टीवी नहीं दिया है, फ्रिज नहीं दिया है। अब तब हमारे पापा पैसा दे दिए, उसके बाद भी सामान नहीं खरीदा सब। उसका बेटा कहता था कि पैसा रखे रहो, सामान खरीद के लोग अपने देगा खुद से। पहले शादी हुई थी? 2020 में हुआ था शादी। बाल बच्चे कितना? एक बेटी हुई है, 1 साल की है, 1 साल की हुई है।
पति का नाम क्या था? कृष्ण मुरारी। आप कौन हुए? हम लड़की के भाई हुए। लड़की का नाम? नेहा कुमारी। लड़की का घर कहाँ था? मायका? गिद्धा। गिद्धा कौन सा थाना में? सुगौली थाना। पूर्वी चंपारण। जी। आपका नाम? आपका मेरा नाम हुआ चिरंजीवी। मामला है कि शाम में करीब 2 बजे करीब हम मोहल्ला वासी ही हैं, बगल के ही हैं, हम रोड से जा रहे थे तो लोगों को पता चला लोगों से कि यहाँ ऐसे ऐसे बात है, किसी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो हम लोग आए यहाँ पर देखे। जिस समय हम ऑन स्पॉट पर आए थे उस समय लगभग कोई दो चार आदमी ही थे। ऐसा प्रतीत हमें हुआ लड़का, अगर मान लिए किसी घर में हादसे से मौत होती है, स्वाभाविक है, अगर हादसा से मौत होता है घर में रुआ करना, पास पड़ोस के लोग, हर लोग कोई जानता है किसी का एक एक्सीडेंटल डेथ होता है तो, लेकिन ये देखने से प्रतीत फर्स्ट दृश्य में ये लग रहा है कि ये सुसाइड का मामला नहीं, इन्हें मारा गया है। जो हम लोग शुरू में आए हैं देखे हैं, न लड़का का कोई ऐसा लगा कि लड़का रो रहा है और न लड़का के मार हो रही है, सब ये ढोंग रचा हुआ है। ये टोटल संदेह पर जांच की चीज़ है। हमारे प्रथम वाक्य में ये लग रहा है देखने से कि इनका गला दबा के मृत्यु कर दिया गया है। जो गला पर रैश भी है और लड़की के हाथ पर भी निशान है, वो तो पुलिस जांच की चीज़ है, पोस्टमार्टम होगी, हर बात खुल जाएगी। आपका नाम? अनिल कुमार सिंह, ग्राम? बस निवासी आरची ग्राम मोहल्ला यहीं के जी। जानता लड़का थोड़ा साइको टाइप का दिमाग का है, लगता है थोड़ा दिमाग से थोड़ा खराब है और नशा का भी आदी है और कुछ माथा से भी खराब है लड़का। लड़का का नाम क्या हुआ? लड़का का नाम मुरारी हुआ, कृष्ण मुरारी। और उसकी माँ जो है उनका भी नहीं, फर्स्ट दृश्य में जब भी हम यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, आज जब आए हैं उस समय लगा ही नहीं कि इनके घर में किसी का मृत्यु हुआ है। माँ एकदम सोफा पर बैठे हुए हैं, लाश नीचे रखा हुआ है, सारा लोग मोहल्ला का देख रहा है। और अभी लड़की वाले को आने के बाद जब बेल होगा, जब हाँ, और उसके बाद लड़का के माँ हमारे सामने बोली है, बहुत लोग सुने हैं कि जेल है तो बेल है। और जब लड़की वाले नहीं आए थे तब तक कोई नहीं रो रहा था। लड़की वाली जैसे लड़की वाले वहाँ से आए हैं कि लोग झूठों के ढोंग में रोने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं। सब दिखावा का बाजार है, टोटल ये मर्डर है, इसमें कोई बिल्कुल हत्या है। आप गर्दन का रेस देखिए, हाथ का निशान देखिए, जाकर देख सकते हैं, वीडियो लीजिए, सर्विलांस लीजिए, आपको सब दिखाई देगा। आप लोग खुद समझदार। अहियापुर थाना क्षेत्र में अंतर्गत अयाची ग्राम रोड नंबर 1 के पास टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई कि एक को सब को रखा हुआ है और ये किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आत्महत्या का जैसा प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में अगर देखा गया तो उनको गला पर दाग निशान था और इस संबंध में पुलिस अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और प्रथम दृष्टिया गला से दबने के कारण हत्या होना प्रतीत होता है। इसमें किसी को रिमांड पे भी लिया गया? हाँ, अभी तत्काल में जो मृतिका की पति है उसको अहियापुर थाना ले जाया गया। अनुसंधान पुलिस द्वारा केस दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में पोस्टमार्टम के लिए लिया जाएगा, भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो भी आएगा क्या है नहीं है उसके बाद अनुसंधान में कार्रवाई किया जाएगा।